अयूब का अपने जन्मदिन को धिक्कारना 3। इसके बाद अयूब मुंह खोलकर अपने जन्मदिन को धिक्कारने 2 और कहने लगा 3। वह दिन नाश हो जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, और वह रात भी जिसमें कहा गया बेटे का गर्भ रहा। 4। वह दिन अंधियारा हो जाए, ऊपर से परमेश्वर उसकी सुधि न ले और न उसमें प्रकाश होए। 5। अंधियारा और मृत्यु की छाया उस पर रहे, बादल उस पर छाए रहें, और दिन को अंधेरा कर देने वाली चीजें उसे डराएं। 6। घोर अंधकार उस रात को पकड़े, वर्षा के दिनों के बीच वह आनंद न करने पाए और न महीनों में उसकी गिनती की जाए। 7। सुनो, वह रात बांझ हो जाए, उसमें गाने का शब्द न सुन पड़े। 8। जो लोग किसी दिन को धिक्कारते हैं और लिव्यातान को छेड़ने में निपुण हैं, उसे धिक्कारें। 9। उसकी संध्या के तारे प्रकाश न दें, वह उजियाए की बाट जोहे पर वह उसे न मिले, वह भोर की पलकों को भी देखने न पाए। 10। क्योंकि उसने मेरी माता की कोख को बंद न किया और कष्ट को मेरी दृष्टि से न छिपाया। 11। मैं गर्भ ही में क्यों न मर गया, पेट से निकलते ही मेरा प्राण क्यों न छूटा। 12। मैं घुटनों पर क्यों लिया गया, मैं छातियों को क्यों पीने पाया। 13। ऐसा न होता तो मैं चुपचाप पड़ा रहता, मैं सोता रहता और विश्राम करता है। 14। और मैं पृथ्वी के उन राजाओं और मंत्रियों के साथ भी होता जिन्होंने अपने लिए सुनसान स्थान बनवा लिए। 15। या मैं उन राजकुमारों के साथ होता जिनके पास सोना था, जिन्होंने अपने घरों को चांदी से भर लिया था। 16। या मैं असमय गिरे हुए गर्भ के समान हुआ होता, या ऐसे बच्चों के समान होता जिन्होंने उजियाई को कभी देखा ही न हो। 17। उस दशा में दुष्ट लोग फिर दुख नहीं देते और थके मांदे विश्राम पाते हैं। 18। उसमें बंधुए एक संग सुख से रहते हैं और परिश्रम कराने वाले का शब्द नहीं सुनते। 19। उसमें छोटे बड़े सब रहते हैं और दास अपने स्वामी से स्वतंत्र रहता है। 20। दुखियों को उजियाला और उदास मन वालों को जीवन क्यों दिया जाता है। 21। वे मृत्यु की बाट जोहते हैं पर वह आती नहीं, और गड़े हुए धन से अधिक उसकी खोज करते हैं। प्रका 9:6 22। वे कब्र को पहुंचकर आनंदित और अत्यंत मगन होते हैं। 23। उजियाला उस पुरुष को क्यों मिलता है जिसका मार्ग छिपा है, जिसके चारों ओर परमेश्वर ने घेरा बांध दिया है। 24। मुझे तो रोटी खाने के बदले लंबी लंबी सांसें आती हैं और मेरा विलाप धारा के समान बहता रहता है। 25। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। 26। मुझे न तो चैन, न शांति, न विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही दुख आता है। एलीपज का वचन 4। तब तेमानी एलीपज ने कहा, तू यदि कोई तुझसे कुछ कहने लगे तो क्या तुझे बुरा लगेगा, परंतु बोले बिना कौन रह सकता है। 3। सुन, तूने बहुतों को शिक्षा दी है और निर्बल लोगों को बलवंत किया है। 4। गिरते हुओं को तूने अपनी बातों से संभाल लिया और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया भी। 5। परंतु अब विपत्ति तो तुझी पर आ पड़ी और तू निराश हुआ जाता है, उसने तुझे छुआ और तू घबरा उठा। 6। क्या परमेश्वर का भय ही तेरा आसरा नहीं, और क्या तेरी चाल चलन जो खरी है तेरी आशा नहीं। 7। क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी कभी नाश हुआ है, या कहीं सज्जन भी काट डाले गए। 8। मेरे देखने में तो जो पाप को जोतते और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। 9। वे तो परमेश्वर की श्वास से नाश होते और उसके क्रोध के झोंके से भस्म होते हैं। 2 2:8 यशा 30:33। 10 सिंह का गरजना और हिंसक सिंह का दहाड़ना बंद हो जाता है, और जवान सिंहों के दांत तोड़े जाते हैं। 11। शिकार न पाकर बूढ़ा सिंह मर जाता है, और सिंहनी के बच्चे तितर बितर हो जाते हैं। 12। एक बात चुपके से मेरे पास पहुंचाई गई और उसकी कुछ भनक मेरे कान में पड़ी। 13। रात के स्वप्नों की चिंताओं के बीच जब मनुष्य गहरी निद्रा में रहते हैं। 14। मुझे ऐसी थरथराहट और कपकपी लगी कि मेरी सब हड्डियां तक हिल उठी। 15। तब एक आत्मा मेरे सामने से होकर चली और मेरी देह के रोए खड़े हो गए। 16। वह चुपचाप ठहर गई और मैं उसकी आकृति को पहचान न सका, परंतु मेरी आंखों के सामने कोई रूप था।
पहले सन्नाटा छाया रहा, फिर मुझे एक शब्द सुन पड़ा। 17 क्या नाशवान मनुष्य परमेश्वर से अधिक धर्मी होगा? क्या मनुष्य अपने सृजनहार से अधिक पवित्र हो सकता है? 18 देख, वह अपने सेवकों पर भरोसा नहीं रखता और अपने स्वर्गदूतों को दोषी ठहराता है। 19 फिर जो मिट्टी के घरों में रहते हैं और जिनकी नींव मिट्टी में डाली गई है और जो पतंगे के समान पिस जाते हैं, उनकी क्या गणना? 2 कुरी 5:1 20 वे भोर से सांझ तक नाश किए जाते हैं। सी वे सदा के लिए मिट जाते हैं और कोई उनका विचार भी नहीं करता। 21 क्या उनके डेरे की डोरी उनके अंदर ही अंदर नहीं कट जाती? वे बिना बुद्धि के ही मर जाते हैं। पुकार कर देख, क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा? और पवित्रों में से तू किसकी ओर फिरेगा? 2 क्योंकि मूर्ख तो खेद करते करते नाश हो जाता है और निर्बुद्धि जलते जलते मर मिटता है। 3 मैंने मूर्ख को जड़ पकड़ते देखा है, परंतु अचानक मैंने उसके वासस्थान को धिक्कारा। 4 उसके बच्चे सुरक्षा से दूर हैं और वे फाटक में पीसे जाते हैं और कोई नहीं है जो उन्हें छुड़ाए। 5 उसके खेत की उपज भूखे लोग खा लेते हैं, वरन कटीली बाड़ में से भी निकाल लेते हैं और प्यासा उनके धन के लिए फंदा लगाता है। 6 क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती और न कष्ट भूमि में से उगता है। 7 परंतु जैसे चिंगारियां ऊपर ही ऊपर को उड़ जाती हैं, वैसे ही मनुष्य कष्ट ही भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। 8 परंतु मैं तो परमेश्वर ही को खोजता रहूंगा और अपना मुकद्दमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। 9 वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी थाह नहीं लगती और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। 10 वही पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता और खेतों पर जल बरसाता है। 11 इसी रीति वह नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बैठाता है और शोक का पहरावा पहने हुए लोग ऊंचे पर पहुंचकर बचते हैं। लूका 1:52 53 याकूब 4:10 12 वह तो धूर्त लोगों की कल्पनाएं व्यर्थ कर देता है बी और उनके हाथों से कुछ भी बन नहीं पड़ता। 13 वह बुद्धिमानों को उनकी धूर्तता ही में फंसाता है और कुटिल लोगों की युक्ति दूर की जाती है। 1 कुरी 3:19 20 14 उन पर दिन को अंधेरा छा जाता है और दिन दोपहरी में वे रात के समान टटोलते फिरते हैं। 15 परंतु वह दरिद्रों को उनके वचन रूपी तलवार से और बलवानों के हाथ से बचाता है। 16 इसलिए कंगालों को आशा होती है और कुटिल मनुष्यों का मुंह बंद हो जाता है। 17 देख, क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। 18 क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। 19 वह तुझे 6 विपत्तियों से 6 पे छोटे ऊ की मात्रा, अड़ पे आ की मात्रा, 1 ग पे आ की मात्रा सी, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि न होने पाएगी। 20 अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। 21 तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा और जब विनाश आए तब भी तुझे भय न होगा। 22 तू उजाड़ और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा और तुझे जंगली जंतुओं से डर न लगेगा। 23 वरन मैदान के पत्थर भी तुझ से वाचा बांधे रहेंगे और वन पशु तुझ से मेल रखेंगे। 24 और तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई न होगी। 25 तुझे ये भी निश्चित होगा कि मेरे बहुत वंश होंगे और मेरी संतान पृथ्वी की घास के तुल्य बहुत होंगी। 26 जैसे पूलियों का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है, वैसे ही तू पूरी अवस्था का होकर कब्र को पहुंचेगा। 27 देख, हमने खोज खोज कर ऐसा ही पाया है, इसे तू सुन और अपने लाभ के लिए ध्यान में रख। अय्यूब का उत्तर 6 फिर अय्यूब ने उत्तर देकर कहा, तू भला होता कि मेरा खेद तौला जाता और मेरी सारी विपत्ति तराजू में रखी जाती। 3 क्योंकि वह समुद्र की रेत से भी भारी ठहरती, इसी कारण मेरी बातें उतावली से हुई हैं। 4 क्योंकि सर्वशक्तिमान के तीर मेरे अंदर चुभे हैं और उनका विष मेरी आत्मा में बैठ गया है। परमेश्वर की भयंकर बात मेरे विरुद्ध पांति बांधे हैं।
5 जब जंगली गधे को घास मिलती तब क्या वह रेंगता है? और बैल चारा पाकर क्या डकारता है? 6 जो फीका है क्या वह बिना नमक खाया जाता है? क्या अंडे की सफेदी में भी कुछ स्वाद होता है? 7 जिन वस्तुओं को मैं छूना भी नहीं चाहता वही मानो मेरे लिए घिनौना आहार ठहरी हैं। 8 भला होता कि मुझे मुंह मांगा वर मिलता और जिस बात की मैं आशा करता हूँ वह परमेश्वर मुझे दे देता भी। 9 कि परमेश्वर प्रसन्न होकर मुझे कुचल डालता और हाथ बढ़ाकर मुझे काट डालता। 10 यही मेरी शांति का कारण, वरन भारी पीड़ा में भी मैं इस कारण से उछल पड़ता, क्योंकि मैंने उस पवित्र के वचनों का कभी इनकार नहीं किया। 11 मुझ में बल ही क्या है कि मैं आशा रखूं, और मेरा अंत ही क्या होगा कि मैं धीरज धरूं। 12 क्या मेरी दृढ़ता पत्थरों के समान है? क्या मेरा शरीर पीतल का है? 13 क्या मैं निराधार नहीं हूँ? क्या काम करने की शक्ति मुझसे दूर नहीं हो गई? 14 जो पड़ोसी पर कृपा नहीं करता वह सर्वशक्तिमान का भय मानना छोड़ देता है। 15 मेरे भाई नाले के समान विश्वासघाती हो गए हैं, वरन उन नालों के समान जिनकी धार सूख जाती है। 16 और वे बर्फ के कारण काले से हो जाते हैं और उनमें हिम छिपा रहता है। 17 परंतु जब गर्मी होने लगती तब उनकी धाराएं लोप हो जाती हैं, और जब कड़ी धूप पड़ती है तब वे अपनी जगह से उड़ जाते हैं। 18 वे घूमते घूमते सूख जाती और सुनसान स्थान में बहकर नाश होती हैं। 19 तेमा के बंजारे देखते रहे और शेबा के काफिले वालों ने उनका रास्ता देखा। 20 वे लज्जित हुए क्योंकि उन्होंने भरोसा रखा था और वहां पहुंचकर उनके मुंह सूख गए। 21 उसी प्रकार अब तुम भी कुछ न रहे, मेरी विपत्ति देखकर तुम डर गए हो। 22 क्या मैंने तुमसे कहा था मुझे कुछ दो, या अपनी संपत्ति में से मेरे लिए कुछ दो। 23 या मुझे सताने वाले के हाथ से बचाओ, या उपद्रव करने वालों के वश से छुड़ा लो। 24 मुझे शिक्षा दो और मैं चुप रहूंगा सी, और मुझे समझाओ कि मैंने किस बात में चूक की है। 25 सच्चाई के वचनों में कितना प्रभाव होता है, परंतु तुम्हारे विवाद से क्या लाभ होता है। 26 क्या तुम बातें पकड़ने की कल्पना करते हो? निराश जन की बातें तो वायु के समान हैं। 27 तुम अनाथों पर चिट्ठी डालते और अपने मित्र को बेचकर लाभ उठाने वाले हो। 28 इसलिए अब कृपा करके मुझे देखो, निश्चय मैं तुम्हारे सामने कदापि झूठ न बोलूंगा। 29 फिर कुछ अन्याय न होने पाए, फिर इस मुकदमे में मेरा धर्म ज्यों का त्यों बना है, मैं सत्य पर हूँ। 30 क्या मेरे वचनों में कुछ कुटिलता है? क्या मैं दुष्टता नहीं पहचान सकाता? माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुँचे। जय यीशु मसीह।